क्या आपने कभी सोचा कि जिस अपराधी पर 50-50 मुकदमे दर्ज हो वह महीनों नहीं बल्कि कुछ ही हफ्तों में जेल से बाहर कैसे आ जाता है। और उससे भी बड़ा सवाल, भारत के कुछ नेता आखिर इन अपराधियों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। वही कानून जो एक आम आदमी को सालों तक अदालतों के चक्कर कटवाता है, वही कानून इन बाहुबलियों के लिए इतना आसान क्यों हो जाता है। कहा जाता है कि अतीक अहमद जैसे माफिया भी अपने कई अपराधों को अंजाम देने के लिए इसी सिस्टम का फायदा उठाते थे। लेकिन ये पूरा खेल चलता है कैसे, आज हम इसे परत दर परत खुलासा करेंगे। आज हम आपको बताएंगे ऐसे राज जिनकी वजह से एक छोटा अपराधी कुछ ही महीनों में करोड़ों की गाड़ी, दर्जनों हथियार और नेताओं की सुरक्षा हासिल कर लेता है। और फिर चाहे उसके ऊपर कितने भी केस हों, सिस्टम उसे बार बार बचा लेता है। आज हम उस अंधेरी गली का सच बताएंगे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आज बात होगी उस गठबंधन की जहां नेता को डंडा चाहिए और अपराधी को पनाह। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, हमारे सिस्टम की उस कैंसर की है जो दिखता सफ़ेद पोश है पर जिसका दिल स्याही से भी ज़्यादा काला है। कोई भी माँ की कोख से अपराधी बनकर पैदा नहीं होता। अक्सर एक छोटी सी गलती या हालात किसी को जेल की दीवारों तक पहुंचा देती है और यहीं से शुरू होता है असली खेल। जब एक नए लड़के को जेल होती है तो नेता की नज़र उस पर पड़ती है। नेता को शूटर चाहिए, नेता को वो लोग चाहिए जो उनके गंदे काम कर सके ताकि नेताजी का हाथ साफ रहे। जेल के अंदर मैसेज पहुंचता है, बेल हम करवाएंगे, खर्चा हम उठाएंगे, बस बाहर आकर हमारे लिए काम करना होगा। चौंकाने वाला सच, एक बार नेता का हाथ सर पर आया तो मिलती है वो चीज जिसका नशा सबसे खतरनाक है, पावर और पैसा। जो लड़का कल तक साइकिल पर था अब वह एसयूवी में घूमता है। उसे लगता है कि वह किंग है, पर सच तो यह है कि वह सिर्फ एक मोहरा है। अब सवाल ये है कि नेता इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं। नेता को अपने दुश्मन को रास्ते से हटाना है, वह खुद गोली नहीं चलाएंगे, वह इन अपराधियों को ऑर्डर देगा। अगर पकड़े गए तो आप कौन हम कौन, और अगर नहीं पकड़े गए तो नेता का दबदबा बढ़ गया। इन बाहुबलियों का काम होता है डर पैदा करना। बूथ कैप्चरिंग से लेकर लोगों को धमकाने तक ये अपराधी नेता की प्राइवेट आर्मी बन जाते हैं। अब समझिए कि कैसे इन अपराधियों की हफ्तों में बेल होती है। जब गवाह डर जाए, जब पुलिस पर ऊपर से दबाव हो और जब वकीलों की सबसे बड़ी फौज नेता खड़ी कर दे तो कानून के हाथ बंध जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल, ये लोग वापस साधारण जिंदगी में क्यों नहीं आते। इसके 3 बड़े कारण। हाथों पर खून के धब्बे। एक बार खून के धब्बे लग गए तो दुनिया उन्हें स्वीकार नहीं करती। ऐसो आराम की लत, जिसने नेता के दम पर अय्यासी देख ली वह 10,000 की नौकरी नहीं कर सकता। राज की कब्र। सबसे खौफनाक सच ये है कि इन अपराधियों के पास नेताओं के इतने राज होते हैं कि नेता उन्हें कभी नॉर्मल होने ही नहीं देता। या तो वो जेल में रहेंगे या फिर एक दिन किसी न किसी एनकाउंटर या गैंगवार में मारे जाएंगे। नेता के लिए अपराधी एक डिस्पोजल पिन की तरह है, इस्तेमाल करो और खत्म होने पर फेंक दो। इसका नुकसान किसे है? सिर्फ उन अपराधियों को नहीं बल्कि पूरे देश को। जब एक अपराधी को नेता का संरक्षण मिलता है तो आम आदमी का कानून से भरोसा उठ जाता है, पुलिस बेबस हो जाती है और लोकतंत्र गुंडा तंत्र बन जाता है। याद रखिए, जब तक हम ऐसे नेताओं को चुनेंगे जो अपराधियों को पालते हैं, तब तक हमारी गलियों में गोलियां चलती रहेंगी और किसी न किसी के घर का चिराग बुझता रहेगा। एक कड़वा सच, आज भारत की संसद और विधानसभाओं में कई प्रतिशत नेता वो हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सोचिए, जो खुद अपराधी है वह अपराध कैसे खत्म करेगा। वैसे इन सब पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया की खबरों से वाकिफ होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।